आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर ट्रंप के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में कंट्रोल के बावजूद ट्रंप इंतजामिया शटडाउन का शिकार। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर ना हो सका। 100 रुकनी सेनेट में बिल मंजूर करवाने के लिए 60 वोट दरकार। हुक्मरान जमात के पास सिर्फ 53 वोट है। नया माली साल हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर हुए बगैर ही शुरू हो गया। कि मोदी जी ने कैसे अमेरिका का घमंड को तोड़ा है, उसकी ताकत का अंदाजा यहाँ से आप लगा लें भाईजान। लेकिन अमेरिका कहां चूक रहा है यह किसी ने नहीं सोचा। आपने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करा अमेरिका में। आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंडियंस बाहर से आते हैं और आपकी नौकरियां ले लेते हैं। अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए बजट पास नहीं हो पाया, जिससे लगभग 75,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी काम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस वित्तीय संकट के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। ट्रंप को उनकी पार्टी के सदस्यों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला और बजट के लिए जरूरी 60 वोटों की जगह केवल 55 वोट मिले। अच्छा, किसी ने यह नहीं बोला कि भाई आप ही तो इंडियंस को इनवाइट करते हैं। वीजा क्या होता है? वीजा इज एन इनविटेशन लेटर। हाँ, इंडिया और यूएस के रिलेशन थोड़े डगमगा रहे हैं। पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छे, बट इट्स ऑन द राइजिंग ट्रेंड, राइट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ रहा है, उन्हें ही ले डूब रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका में शटडाउन वाली स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान में इस स्थिति को लेकर भारी चर्चा हो रही है, जहां यह दावा किया जा रहा है कि कुछ हिंदू और मैक्सिकन सेनेटरों ने ट्रंप के खिलाफ साजिश रची है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ट्रंप के खिलाफ यह चालाकी से उनका नैरेटिव बदला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप पाकिस्तान के पक्ष में है और उनकी समर्थन से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। देश है ये, वो कंट्री नहीं है जो हल्की सी कोई हवा चेंज हुई तो सरेंडर करने लग गए। हमने पिछले 75 सालों में देखा है, 1000 सालों में भी हम यही सीन देखते रहे सरेंडर करने की। बेशक किसी ने बुली करने की कोशिश करी, गुस्सा दिखाया, तो भी हम नहीं झुके। अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान का लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साथ दिया जा रहा था और अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पर ही सवालिया निशान लग गए। अब सेनेट में बिल इन द सेंस की कर्मचारियों के वेतन के लिए और भी अन्य खर्चों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो बजट एलोकेट करना था उसको लेकर सेनेट में, यानी आप कह ले तो अमेरिकी संसद में लगभग 60 वोट चाहिए थे। डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुमत भी था, वो 60 से ज्यादा ही बहुमत ला सकते थे, उससे ज्यादा वोट ला सकते थे। पर दोस्तों, जो मेन मुद्दा है कि उनके ही पार्टी के लोग नहीं समर्थन नहीं दिया और उनको महज 55 वोट मिले। और जब 55 वोट मिले तो उनका जो पैसा था, जो फंड एलोकेट किया था, वो पास नहीं हुआ और बताया जा रहा है लगभग 60,000 से ज्यादा कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे। तो शटडाउन जैसे माहौल इस समय अमेरिका में देखा जा रहा है और उसके पीछे का रीजन वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप। एक परमिशन होती है, आपने स्कीम खोली H1B। आपने बोला कि भाई हमारे पास ये H1B का क्या मतलब है? H1B का ये मतलब है कि आप 3 साल के लिए अमेरिका में काम कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं। कई लोग इसको है वो कैसे बताएंगे विस्तार से। दरअसल ये हुआ है कि वहां सरकारी शटडाउन की नौबत आ गई है। सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल डोनाल्ड ट्रंप को पास करवाना था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सिर्फ कितने वोट मिले? 55 वोट ही डोनाल्ड ट्रंप जुटा पाए, जबकि 60 वोट चाहिए थे, जिसकी वजह से यह बिल गिर गया। अब इससे पाकिस्तानी बहुत परेशान है। पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है ये चीजें। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसमें जो है हाथ है वो एक तो कुछ हिंदू जो सेनेटर्स हैं उनका हाथ है और साथ साथ उनका हाथ है जो मैक्सिकन है। मैक्सिकन इन द सेंस की क्योंकि मैक्सिको के भी काफी लोग अमेरिका में काम वाम करते हैं, तो कह रहे हैं कि मैक्सिको मतलब प्रो मैक्सिको और प्रो इंडियन जो सेनेटर है उन्होंने जो है ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साजिश रची है और ये बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तानी अपना नैरेटिव चला रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तानियों का फायदा उसी में है कि ट्रंप जो है लगातार उनके हक में बातें होती जाए, तभी पाकिस्तानियों का फायदा होगा, क्योंकि इस समय ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के पाले में है। ये चीज हमें एडमिट करना होगा। दोस्तों, बहुत पहले मैंने ये बोला था कि
डोनाल्ड ट्रंप जब 3-3.25 साल के बाद अपना पद छोड़ देगा, रिटायर हो जाएगा पॉलिटिक्स से या राजनीति छोड़ देगा, उसके बाद भी जो उसका फैलाया जहर है ये मैगा के रूप में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो पूरी इसकी फिलॉसफी है, ये जहर जो है ना, ये रगों में दौड़ता रहेगा लोगों के। आप देख लेना ये, क्योंकि आइडियोलॉजी बंदे शुरू करते हैं और उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है। लेकिन अमेरिका कहां चूक रहा है ये किसी ने नहीं सोचा। आपने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करा अमेरिका में। आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंडियंस बाहर से आते हैं और आपकी नौकरियां ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई आप ही तो इंडियंस को इनवाइट करते हैं। वीजा क्या होता है? वीजा इज एन इनविटेशन लेटर, एक परमिशन होती है। आपने स्कीम खोली H1B, आपने बोला कि भाई हमारे पास ये H1B का क्या मतलब है? H1B का ये मतलब है कि आप 3 साल के लिए अमेरिका में काम कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं। कई लोग इसको जीनियस वीजा बोलते हैं, राइट? इसेंशियली अमेरिका के पास उस क्वांटिटी में, उस स्केल में ये स्किल्स नहीं है, इसलिए हमें बाहर से चाहिए। और 70+% H1B वीजा के जो बेनिफिशियरीज हैं वो इंडियंस हैं। अब ये आपने अमेरिकन के दिमाग में एक फतूर डाल दिया। और फतूर क्या डाल दिया? ये डाल दिया कि साहब आप सबके सब बिल गेट्स होते, आप सबके सब इलॉन मस्क होते, राइट? आप सबके सब जो हैं आप टॉप पे होते। ये तो इंडियंस थे जिन्होंने खा ली आपकी नौकरी। अगर इंडियंस आपकी नौकरी नहीं खाते तब आप देखते आपका, अच्छा ये लोगों ने चूरन खा भी लिया अमेरिका में। अब हुआ ये कि जब ट्रंप ने ये अनाउंस करा कि $100,000 वीजा की फीस रहेगी, तो ट्रंप हमने अपना रास्ता खुद निकाला। और लाल किले से अगर मोदी जी दहाड़ लगाएं आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंट इंडिया की, और वो पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने पिछले 3-4 वीडियो में बोला था आपको कि मोदी जी ने अगर बोला है कि सोशल मीडिया हम अपना यूज करेंगे तो अपना ही करेंगे, हमें अपना डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि 50-60% काम हो चुका है। मुझे ये नहीं पता था कि 100% काम हो चुका है। अब ये बात कोई जोहो की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको लगेगा कि मैं जोहो को प्रमोट कर रहा हूं। नहीं सर, इट इज मच बिगर देन जोहो। ये आपको समझना पड़ेगा कि मोदी जी अगर यहां तक भारत को लेकर आए हैं, वो क्यों लेकर आए हैं, कैसे लेकर आए हैं, और जो ये अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमिक वॉर है, डिजिटल कोलोनाइजेशन का जो काम हमारे खिलाफ हो रहा है, उसका तोड़ मोदी जी कैसे निकाल रहे हैं। ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम। तमिलनाडु से एक कंपनी ने डिसमेंटल करना शुरू कर दिया अमेरिका की मोनोपोली को। क्या बोलते हैं? जोहो का जो चेयरमैन है वो बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो मैं हूं। ओपन चैलेंज है कि तुम्हारे से बेटर प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूं। उन्होंने तो अपनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी निकाल दी, बोल दिया उनको कि तुम्हें चैलेंज मैं देता हूं कि मेरे प्रोडक्ट्स तुम्हारे प्रोडक्ट से बेटर हैं, और तुम जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बाद जो तुम ये प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, मैं कुछ लाख रुपए लगाकर मैं ये प्रोडक्ट्स को बना रहा हूं। ये तमिलनाडु में एक छोटे से गांव का एक आदमी अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियों की हैंकड़ी निकाल रहा है।